एक बच्चा अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत करता है, बहुत संघर्षों से, बहुत मुश्किलों के बाद वो अपना एक एग्ज़ाम देने जाता है और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, या एवरेज जो भी जाता है वो अपना एक एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद उसको ये पता चलता है कि जो उसने एग्ज़ाम दिया वो पेपर कैंसिल हो गया है। इससे वो कितना आहत होता है केवल वही स्टूडेंट जान सकता है जिसने वो पेपर को दिया हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी हिंदी की एजुकेटेड डॉक्टर अलका। अभी 1 जून को आपका 2 राज्यों में पेपर था। एक था एमपी में पेपर था, एक आपका हरियाणा में पेपर था। एमपी का पेपर तो जैसा तैसा आया सो आया, उसमें इतनी मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन जो हरियाणा का आपका जो पेपर आया है वो बहुत ही एवरेज भी नहीं कहा जाएगा उसको, बिलो एवरेज पेपर था वो। पेपर में इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी कि एक इतनी बड़ी अथॉरिटी से जब कोई पेपर प्रश्न पत्र निकलता है तो उससे ये उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। उसका जो सिलेबस था वो भी एनटीए नेट का जैसा सिलेबस था, सेम का सेम वैसे ही दे दिया गया था। और उसके साथ ही जो पेपर था, पेपर में इतनी मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा थी कि जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते भी रहे होंगे अटेम्प्ट करना, वो भी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और ये खबर है आपके जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां से खबर है। तो वहां उन्होंने क्या किया है, जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था 1 जून को, उसको वहां उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया है, लेकिन उससे जो स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों से वहां पेपर देने गए थे और जिन्होंने इतने दिनों तक उसकी तैयारी की थी, वो कितने आहत हुए होंगे, उनका कितना नुकसान हुआ होगा, केवल वही स्टूडेंट्स जान सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी को उससे कोई लेना देना नहीं है। अथॉरिटी ने एक बार पेपर कैंसिल करवा दिया और अब उन्होंने बोला कि आपको सूचना दी जाएगी आपका एग्जाम कब हो जाएगा, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं कि स्टूडेंट्स ने क्या झेला है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इतने बड़ी संस्था में इतनी बड़ी गलती होना, आप ये सोचिए कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ले रही है जो संस्था, कि उसमें इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे हो सकती है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि जो संस्था हमारा पेपर ले रही है वो खुद ही अपने आप को नहीं समेट पा रही है, अपने आप को सही से व्यवस्थित एक क्रम में कोई जो प्रस्तुति है वो नहीं दे पा रही है। तो स्टूडेंट्स अब बेचारे क्या करें, अब वो वापस जाएंगे जिन्होंने पेपर दिया है हरियाणा जाएंगे, जो दूसरे अलग अलग स्टेट में रहेंगे, खासकर जो फीमेल्स कैंडिडेट है उनको कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन इससे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई भी लेना देना नहीं। उन्होंने जो गलती की, और यहाँ तो एक सूचना ये भी आई थी, वो मैंने सूचना यहाँ कवर नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है फेक भी हो। लेकिन सूचना ये भी आई थी और पेपर में न्यूज़ भी आई थी कि कहीं कहीं स्टूडेंट्स को क्या मिला हुआ है, जो सील रहती है हमारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर की, वो तक टूटी हुई मिली है। अब बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है इतने बड़े एग्जाम्स के लिए। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी का एग्जाम दिया था, ये सिर्फ हिंदी के लिए न्यूज़ आई है। जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया था तो ये सिर्फ उनके लिए न्यूज़ है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो चुका है, अब आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए और जैसा आपका जो काम है आप उसको व्यवस्थित कर लीजिए और उसके बाद आप दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और बाकी सूचना जो होगी वो जो सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां पर देख सकते हैं। ये कोई फेक नहीं है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सूचना आपके लिए थी, आई होप आप इसको देखेंगे और ये आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।